हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका M/R मैथ्स बाय रोहित में। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं की जी हमारी इंट्रोडक्शन की दूसरी वीडियो है। हम इसमें कक्षा 10वीं के अध्याय 1 को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन की एक वीडियो पढ़ ली है। जी इंट्रोडक्शन की दूसरी वीडियो है। तो इसमें हम पढ़ते हैं संख्याओं का LCM और HCF के बारे में पढ़ने हैं। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था, इसकी पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था आधारभूत अंक गणितीय प्रमेय, है ना पढ़ना। अब हम पढ़ते हैं LCM और HCF। तो देखिए, जो कक्षा 10वीं में आपको LCM HCF है, हम उसको भी पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले अपन जो बेसिक LCM और HCF का कॉन्सेप्ट होता है, हम पहले उसको समझते हैं कि जी LCM और HCF कहलाता क्या है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं LCM। तो इसको हिंदी में बोलते हैं, इसका पहले इंग्लिश में नाम लिखो, इसको शॉर्ट में बोला जाता है LCM। L का मतलब होता है लोअर, C का मतलब कॉमन, और F का मतलब M का मतलब मल्टीपल। लोअर, कॉमन, मल्टीपल। हिंदी में इसको बोला जाता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, है ना। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्टकट में LCM। हिंदी में, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है लोअर कॉमन मल्टीपल, और हिंदी में इसको बोला जाता है लघुत्तम समापवर्तक, है ना। तो लघुत्तम समापवर्तक को पढ़ने के लिए, है ना, समझते हैं कि ये वास्तव में है क्या। यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है लोअर का मतलब होता है छोटे से छोटा। लोअर का मतलब होता है छोटे से छोटा। C कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। मतलब छोटे से छोटा हो, उभयनिष्ठ हो और गुणज हो। इसको बिल्कुल बेसिक में समझते हैं सबसे पहले, बिल्कुल बेसिक में, है ना। तो जैसे मान लो हमसे दो संख्याओं का LCM निकालने को बोला गया है, तीन संख्याओं का LCM निकालने को बोला गया। मान लीजिए हमने तीन संख्याएं लिख ली, 4, 6 और 8। हमने तीन संख्याएं लिखी 4, 6 और 8। अब हमें क्या निकालने हैं, इनके गुणज लिखे। गुणज आप लोग समझते हो कि गुणज क्या कहलाते हैं। गुणज मतलब इनके पहाड़े में आने वाली संख्याएं, इनकी दुनिया में आने वाली संख्याएं। जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंज 20, है ना, 4 छः 24, 4 सत्ते 28, है ना, 4 आठे 32। हमने 4 का लिखा, 6 का लिख लें, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौको 24, 6 पंज 30, है ना। और भी चाहो तो लिख सकते हो, 8 का लिख लो, है ना। और भी चाहे तो एक दो लिख ले, 6 6 36, और इसको भी लिख सकते हैं 4 नाम 36 तक, है ना, 4 नाम 36, है ना। इसको भी लिख ले, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40। और चाहो तो इसके आगे और भी लिख सकते हो आप, है ना। तो देखिए, लिख लो, अच्छा है ना, समझने में आसानी होगी। 6 7 42 और 6 8 48। हम इसलिए एक्स्ट्रा लिख रहे हैं क्योंकि इसको हमें समझने में आसानी। और 45, 8 6 48, और इसको भी लिख लें, 4 नाम 36, 4 धाम 40, 4 11 44, और 4 12 48, है ना। अब देखिए क्या कहलाता है LCM। हालांकि हम इस विधि से नहीं करेंगे सवालों को हल, है ना, लेकिन हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि वास्तव में LCM कहलाता क्या है। जैसे इसके नाम से पता चला है, जैसा इसका नाम है लोअर कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटे से छोटा, उभयनिष्ठ और गुणज। गुणज का मतलब होता है जो हमने जो संख्याएं लिखी हैं, जो 4 के गुणज हैं, जे 6 के गुणज हैं, और जे 8 के गुणज हैं। चलो, गुणज तो हमने लिख लिए। और फिर क्या, छोटे से छोटा हो और उभयनिष्ठ हो। मतलब हमें ऐसा गुणज, मतलब इनमें से, इन गुणजों में से हमें ऐसी संख्या को छांटना है जो
तीनों में आ रही हो। जैसे हम बात करते हैं तो ऐसी संख्या जो तीनों में आ रही हो, 4, 8, 12, इसमें 12 लेकिन इसमें 12 नहीं है, 16 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 20 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, 24 इसमें है, 24 इसमें है और 24 इसमें है। तो क्या है, देखो गोल, हम इस पर गोल मार्क करते हैं जो तीनों में है। इसमें 24 है, इसमें 24 है और इसमें 24 है। ठीक है, और भी है क्या कोई, देखते हैं। 28 में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 32 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। 36 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। 40 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। 44 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 48 इसमें है, 48 इसमें है और 48 इसमें हैं। तो देखिए कि दो संख्याएं हैं, कौन कौन सी, 24 और 48। मतलब 24 और 48 दो संख्याएं ऐसी हैं जो तीनों में हैं। 24 और 48 दो संख्याएं ऐसी हैं जो तीनों के गुणजों में आ रही हैं। तो अब इनमें से कौन सा इनका एलसीएम होगा, 24 की 48। तो हमने जैसे परिभाषा में क्या लिखा है, छोटे से छोटा हो और उभयनिष्ठ हो। तो उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, कॉमन का मतलब होता है जो तीनों में आए, कॉमन है ना। तो कॉमन क्या क्या है, 24 है और 48 है। तो हमारे पास तो दो कॉमन आ गए। और क्या हो, गुणज, तो जी गुणज भी हैं और कॉमन भी है। लेकिन बात कहाँ आ जाती है, छोटे से छोटा हो। तो एक 24 है, एक 48, तो इनमें छोटा कौन है, 24। तो हमारा एलसीएम कौन हो जाएगा, 24 ना कि 48। समझ पाए हो। तो 4, 6 और 8 इनका जो एलसीएम होगा वो कौन सी संख्या होगी हमारी, 24 इसका एलसीएम होगा, ना कि 48। क्योंकि हमारी परिभाषा से पता चलता है, उसके नाम से ही पता चलता है, लोअर कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटे से छोटा। तो हमारे पास दो संख्याएं हैं 24 और 48, इसमें छोटी संख्या कौन है, 24। तो 24 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो ये तो थी हम समझाने की कि वास्तव में एलसीएम कहलाता क्या है। अब सीखते हैं इसको निकालते कैसे। अभी हमने सीखा कि कहलाता क्या है, अब हम समझते हैं कि इसको निकालेंगे कैसे। क्योंकि हर बार हम इतनी बड़ी विधि, ये तो छोटी छोटी संख्याएं थी, आपने मान लो लिख भी लिया, लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्या आएंगी तो हम इस प्रकार उसके गुणज नहीं लिखेंगे, ना ही हम इस प्रकार एलसीएम निकालेंगे। तो आइए हम आपको एलसीएम की 2-3 विधि सिखाते हैं, आपको जो भी सही ठीक लगे उसको उससे आप लोग करना। ठीक, तो सबसे पहली विधि है हमारी, जिसको हम शुरू से सीखते आ रहे हैं ना। जैसे उदाहरण के लिए हम 3 संख्याएं ले लें। जैसे मान लो हमने 4, 6 और 8, ये 3 संख्याएं ले ली। हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम अलग अलग क्या करेंगे, इनके गुणनखंड निकालेंगे। जैसे 4 के गुणनखंड निकालने हैं ना, आशा करते हैं आपको गुणनखंड तो आते ही होंगे, है ना। ना आते हो तो अपन सीख जाएंगे। जैसे गुणनखंड निकालने के लिए जैसे सबसे पहले हम किसका निकाल रहा है, 4 का। तो हम 4 में क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, है ना। और किससे, सबसे छोटी संख्या से भाग लगाएंगे, तब तक लगाते जाएंगे जब तक नीचे 1 ना बच जाए। तो 2 का भाग लगाएंगे 4 में, तो 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। ऐसे ही 6 में लगा लेंगे, 6 में 2 इतियम 6, 3 एकम 3। ऐसे ही हम किस में लगा लेंगे, 8 में। तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, अब देखिए 4 के गुणनखंड क्या बने, 2 गुणा 2। ठीक है, और 6 के क्या बने, 2 गुणा 3। और 8 के क्या बने, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन संख्याओं में से जो संख्याएं होंगी उनमें से उभयनिष्ठ जो संख्या होगी, है ना, उनकी सबसे बड़ी घात लेंगे। सबसे बड़ी घात लेंगे मतलब इसका मतलब क्या है, 2 गुणा 2। 2 गुणा 2 का मतलब है हम 2 के ऊपर 2 की घात, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इसके ऊपर 1 की घात है, इसके ऊपर 1 की घात है, तो गुणा, दोनों आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 के ऊपर 1 की, 2 के ऊपर 1 की कितने की हो जाएगी, 2 के ऊपर 2 की। ये तो 2 गुणा 3 ही रहेगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 1 की यहाँ, 1 की यहाँ, 1 की यहाँ, तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। तो 2 के ऊपर कितने की आ जाएगी, 1, 2, 3 की घात, है ना। तो हम एलसीएम में क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी घात होती है हम उसको उभयनिष्ठ के तौर पर उनको लेते हैं। जैसे सबसे बड़ी घात यहाँ, जैसे कौन कौन कॉमन है, 2 हैं, तो 2 यहाँ भी हैं, 2 यहाँ भी हैं, 2 यहाँ भी हैं। तो 2 की सबसे बड़ी घात कहाँ है, जी है। तो सबसे बड़ी घातों को लेना है हमें। तो 2 के ऊपर 3 की घात ले ली। अब आपको जे 2 नहीं लेना, ना ही जे 2 लेना, सबसे बड़ी घात अब क्या है, और 3 है ना। 3 तो एक ही है, तो यदि 3 के ऊपर कहीं 2 की घात होती तो हम उसको 3 के ऊपर 2 की घात लेते। चूँकि यहाँ पर 3 तो है नहीं, बस जे है ना, तो ये 3 ले लेंगे। और जब इसका हल करेंगे, इसको हल करने पर जो भी आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। इसको हल करने पर मतलब 2 के ऊपर 3 की घात का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 और गुणा में 3, तो 8 तिया 24। तो 24 क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। समझ पाओगे। एक विधि ये है।
एक बार फिर से समझते हैं क्या करना है। जो जो संख्याएं आपको एलसीएम निकालने के लिए दी गई हैं, हम अलग अलग क्या निकाल लेंगे, उनके गुणनखंड निकाल लेंगे। 4 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2, हमने ये लिख दिए। 6 के क्या है, 2 गुणा 3, ये लिख दिए। 8 के क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब क्या करेंगे, इनको घातों के क्रम में आप बनाना चाहो तो बना लो, है ना, आसान हो जाता है। तो जी 2 गुणा 2 लिखा है, 2 गुणा 2 मतलब 2 कितनी बार लिखा है, 2 बार, तो 2 के ऊपर 2 की घात। यहाँ पर तो 2 एक ही बार है, तो एक बार लिख लिया। 3 एक ही बार, एक बार लिख लिया। यहाँ पर 2 कितनी बार लिखा, 1 2 3 बार, है ना, तो 2 के ऊपर कितने की घात आ गई, 3 की। अब एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, इनमें से छांटना है कि कौन कौन कॉमन। जैसे यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो कौन सा 2 लें, आपको बड़ी बड़ी घात लेनी है। जैसे यहाँ पर बड़ी सबसे बड़ी घात कहाँ है, 2 पर, जी रही 3 की, तो 2 के ऊपर 3 की घात ली। फिर उसके मल्टीपल में गुणा में क्या लेना है, दूसरी संख्या। जैसे 2 तो हमारा हो गया, अब आए हम कहाँ पर, 3 पर, तो 3 की सबसे बड़ी घात कहाँ है, 3 तो यहाँ है ही नहीं, 3 यहाँ पर भी नहीं, इस 3 को नहीं लेना, ये तो इसकी घात है, ये 3 यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो सिंगल 3 ही है, तो 3 ले लिया, बस इसको हल कर देंगे। 2 के ऊपर 3 की घात मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 गुणा, इसको 2 के ऊपर 3 की घात का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, गुणा में क्या है 3, तो 8 तिया 24, 24 क्या हो गया हमारा एलसीएम हो जाएगा। एक तो ये विधि है, और हालांकि आपको 10वीं में इस विधि से सवालों को हल करना है, क्योंकि आपको ये विधि सिखाई गई है। लेकिन आइए अपन दूसरी एक और विधि पर बात करते हैं। एक विधि क्या हो जाएगी कि हम इनका साथ में निकालें, 4 6 और 8, 3 संख्याएं 4 6 और 8। आप चाहो तो इनके साथ में क्या निकाल लो, गुणनखंड निकाल लो। जैसे हमने 2 से भाग लगाया तो 2 दूनी 4, 6 में लगाया तो 2 3 6, लेकिन इनको इकट्ठा नहीं लिखना है, ऐसे कॉमा लगा के हमें लिखना है। 8 में लगाएंगे तो 2 चौके 8, और जब तक 2 का जाता रहेगा हम किसी अन्य संख्या का भाग नहीं लगाएंगे। अब इसमें फिर 2 से लगाएं तो 2 एकम 2, इसमें जिसमें जा रहा है उसमें लगा दो, जिसमें नहीं जा रहा उसको ज्यों का त्यों लिख दो। तो 2 एकम 2, इस 3 में नहीं जा रहा तो 3 को ज्यों का त्यों लिख दो। 4 में लगाएंगे तो 2 दूनी 4, एक बार और 2 का लगा दो। और कब तक लगाना, जब तक नीचे सारी संख्याएं एक एक ना बन जाए। तो ये तो एक बन चुकी, तो इसको ज्यों का त्यों लिख दो। 3 में नहीं जा रहा तो 3 को ज्यों का त्यों लिख दो। 2 का 2 में जाएगा तो 2 एकम 2। अब क्या किसका लगा दें, अब 2 तो बचे नहीं, अब क्या बचा है 3, तो 3 से लगा दें। एक ये बन चुका है, 3 एकम 3 जे, और एक जे बन चुका है। अब यहाँ पर जो संख्याएँ आई हैं इनका हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। एक विधि ये थी। क्या ये विधि समझ में आई आप लोगों को? आइए एक बार और समझा देते हैं। इस विधि में ये आसान तो है ना, तो क्या करेंगे, एक बार में हम सबका एलसीएम साथ लगा लें। हालांकि 10वीं में आपको इस विधि से सवालों को हल करना है, लेकिन हम ये आपको ये भी सिखाई दे रहे हैं कि क्या है, आप सभी संख्याओं का एक साथ एलसीएम निकाल लीजिए। 4 6 8 थी, तो हमने 2 का भाग लगाया, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, फिर 2 का लगाया तो इसमें 2 एकम 2, 3 में नहीं जा रहा तो ज्यों का त्यों लिख दो। 2 दूनी 4, फिर 2 का लगाएंगे जी, 1 बन चुका है, 3 में नहीं जा रहा, ज्यों का त्यों लिख दो। 2 एकम 2, फिर 3 का, अब 2 तो बचे नहीं तो 3 का लगाएंगे जी, 1 बन चुका है, 3 एकम 3, और जी 1 बन चुका है। अब यहाँ पर जो भी संख्याएँ आई हैं हम उन सबका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 3 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 जी हो जाएगा हमारा एलसीएम। समझ पाओगे? चलिए आपको एक विधि और सिखाते हैं, शॉर्ट विधि है ना। जैसे मान लो दो क्या है हमारे संग, 4 6 और 8 हमारे पास 3 संख्याएं हैं। इनका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, संख्याओं को बनाएंगे। जैसे 4 लाना है, संख्याएं बनाते हैं हम। 4 लाना है तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, बन गया ना 4, 2 दूनी 4 हो गया। अब हमें क्या लाना है, 6 लाना है, तो हम जानते हैं 6 कैसे आएगा, 2 तीन 6, 2 तीन 6 आएगा, तो 2 तो हमारे पास है, किसकी कमी है, 3 की, तो 3 लिख दो। 2 तीन 6 बन गया ना 6। इन्हीं संख्याओं से बनाना, इन्हीं का उपयोग करके 2 3 6। अब हमें क्या बनाना है, 8 बनाना है। हम जानते हैं कि 4 दूनी 8 होता है, तो 2 दूनी 4 तो हमारे पास है, 2 दूनी 4, किसकी कमी है, 1 2 की, और तो लगा दो 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब जो भी आए इनका गुणा कर देंगे, वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 2 तीन 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 जी क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो एक विधि ये थी, एक विधि ये थी, और एक विधि ये थी। आपके पास 3 मेथड हैं, आप जो इससे भी चाहो, हालांकि इससे करेंगे अपन, है ना, क्योंकि 10वीं आपको यही है। तो ये था हमारा एलसीएम, है ना। अब बात करते हैं एचसीएफ की, है ना, बात करते हैं
इसको लिखा रहने, चलो अच्छा मिटा लेते हैं इसको, एक बार और फिर से अपन समझेंगे, इसको मिटा लेते हैं अभी। तो बात करते हैं किसकी, HCF की। तो HCF का फुल फॉर्म होता है HCF। HCF का H का मतलब होता है हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन, और F का मतलब फैक्टर, है ना। H का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में, हिंदी की बात करें तो क्या होगा, महत्तम समापवर्तक, हिंदी में बोला जाता है इसको महत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और शॉर्ट में बोला जाता है HCF। तो HCF क्या कहलाता है, तो देखिए जैसे LCM हमने पढ़ा, सबसे पहले एक बार और LCM की बात करें। LCM क्या था, LCM हम आपको सरल शब्दों में नहीं समझा पाए थे, उसको भी समझ लेते हैं। LCM को पहले एक बार और सुना, एक बार और LCM को हम सरल शब्दों में था क्या LCM, फिर हम दोनों में तुलना करेंगे LCM और HCF में, है ना। तो LCM क्या था, देखिए आपको समझाते हैं कि जो भी आपको संख्याएं दी गई हैं, जैसे मान लो आपको 4, 6 और 8 तीन संख्याएं दी गई थी। तो LCM का मतलब होता है कि यदि आप जिन संख्याओं का LCM निकाल रहे हो, उस संख्या में इन तीनों संख्याओं का पूरी बार भाग जाएगा। सीधी क्या है LCM, LCM का मतलब है कि जैसे आपको मान लो तीन संख्याएं दी गई हैं 4, 6 और 8, तो इन तीनों संख्याओं से एक ऐसी संख्या निकल कर आएगी कि उसमें 4 का, 6 का और 8 का, तीनों का पूरी बार भाग जाएगा। वह संख्या क्या कहलाएगी, LCM कहलाएगी। और HCF क्या कहलाता है, जैसे मान लो तीन संख्याएं, जी तीन संख्या हमने फिर से ले ली, 4, 6 और 8, तो तीन संख्याएं आपके पास 4, 6 और 8, इनका आपको HCF ज्ञात करना है। तो इनका HCF निकालेंगे जब हम, तो एक ऐसी संख्या निकल के आएगी कि उस संख्या का इन तीनों में भाग जाएगा। देखिए क्या अंतर है LCM और HCF में, LCM से एक ऐसी संख्या निकल कर आती है कि उस संख्या में, LCM से मान लो संख्या निकल के आई x, LCM से मान लो संख्या निकल के आई x, तो इस x में 4 का भी भाग जाएगा, इस x में 6 से भी भाग जाएगा, और इस x में 8 से भी भाग जाएगा। लेकिन HCF में संख्या जो निकल के आती है, मान लो HCF में हमें संख्या निकल के आई y, तो इस y का 4 में भी भाग जाएगा, इस y का 6 में भी भाग जाएगा, और इस y का 8 में भी भाग जाएगा। मतलब समझ पाए हो, LCM से जो संख्या निकल के आती है उस संख्या में इन तीनों का भाग जाएगा। ये नहीं बोला कि हर बार इन तीनों का जाएगा, मतलब जो जिन संख्याओं का आप LCM निकालोगे उन संख्याओं का पूरी बार भाग LCM में जाएगा। LCM से जो संख्या निकल के आएगी उसमें उन सभी संख्याओं का भाग जाएगा जिनका भाग LCM है। और HCF से जो संख्या निकल के आएगी उस संख्या का, जिन संख्याओं का भाग HCF है उन संख्याओं में भाग जाएगा। LCM में भाग जाता है और HCF में संख्याओं में भाग जाता है। LCM में भाग जाता है संख्याओं का, HCF का भाग जाता है संख्याओं में। HCF क्या है, HCF जो संख्या होगी उसका भाग जाएगा संख्याओं में, है ना। तो देखिए डायरेक्ट इसको अपन वैसे समझते हैं, है ना, कैसे अपन इसके फिर से क्या निकालें, HCF की बात कर रहे हैं। आइए HCF की बात करते हैं। तो HCF में जैसे मान लो आपको तीन संख्याएं दी गई हैं 4, 6 और 8, तो इनका क्या ज्ञात करना है हमें, HCF। तो आइए हम फिर से वही पुरानी विधि सीखते हैं ना, कि हम क्या करेंगे, 4 के फिर से गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 6 के निकालें 2 इतियम 6 और 3 एकम 3, और 8 के निकालें तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, है ना। तो अब क्या करना है, 4 के क्या आए 2 गुणा 2, या हम लिख सकते हैं 2 के ऊपर 2 की घात। 6 के क्या आए 2 गुणा 3, तो 2 भी एक ही बार है, 3 भी एक ही बार है। और 8 के क्या आए 2 गुणा 2 गुणा
2, मतलब 2 के ऊपर 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, तो क्या लिख सकते हैं 2 के ऊपर 3 के घात। तो अब देखिए 4 के गुणनखंड क्या है, जे हैं, 6 के गुणनखंड क्या है, जे, और 8 के गुणनखंड क्या है, जे। तो HCF में आपको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या, ऐसी संख्या देखनी जो एक, पहली बात तो तीनों में आ रही हो, ऐसी संख्या जो तीनों में आ रही हो। तो तीनों में कौन सी संख्या आ रही, 2 इसमें आ रहा, 2 इसमें आ रहा, 2 इसमें आ रहा है। अब क्या करना है आपको, ऐसी दो इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें, तो हमें क्या करना है, ऐसी संख्या, ऐसी 2 लेना है जिसमें सबसे कम 2 हो, है ना, सबसे छोटी घात। तो यहाँ पर 2 के ऊपर कितने की घात है, 3 की, यहाँ 2 के ऊपर 2 की घात है, यहाँ 2 के ऊपर कितने की घात है, कुछ नहीं, मतलब 1 की घात है। तो सबसे छोटी घात कहाँ है, यहाँ पर है, 2 के ऊपर 1 की घात। तो 2 के ऊपर 1 की घात का मतलब क्या होगा, 2 ही होगा। तो जी हमारा हो जाएगा क्या, HCF। तो इसका HCF क्या होगा, 2। तो LCM समझ में आया। LCM क्या था, HCF, और यदि हम LCM की बात करें तो LCM में क्या था, हम सबसे क्या कर रहे थे, सबसे बड़ी घात लेते हैं। इनमें से उभयनिष्ठ क्या है, 2 है, तो 2 में सबसे बड़ी घात कहाँ है, यहाँ पर है। तो 2 के ऊपर 3 की घात ले रहे थे, और सभी संख्याओं को लेना है। और क्या है, फिर 3 है, 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है 3, 3 इसमें एक ही बार है, तो 3 को हमने ले लिया, है ना। यदि इसमें 3 होता, इसमें भी 3 होता, और उसमें जो सबसे छोटी घात होती है हम बोले थे, है ना। तो इसको हल करेंगे, 2 के ऊपर 3 की घात 8 गुणा 3 बराबर 24। तो इसका LCM था 24 और HCF है 2, मतलब HCF 2 है। तो इस 2 का इस 4 में भी भाग जाएगा, 6 में भी भाग जाएगा, और 8 में भी जाएगा। और LCM क्या था, 24, तो 24 में 4 का जाएगा, 6 का जाएगा, 8 का जाएगा। तो HCF और LCM में इतना अंतर है कि LCM से जो संख्या निकल के आती है उसमें जिन संख्याओं का वह LCM थी उनका भाग जाएगा, और HCF से जो संख्या निकल के आती है HCF का इन संख्याओं में पूरी बार भाग जाएगा। समझ पाओगे। बात करते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने ली संख्या क्या, 8 और 12, 8 और 12, हम इनके HCF की बात करें। आप बोलोगे सर इनका निकालने क्या, हम गुणनखंड निकालें। तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसका निकाल दें, है ना। तो 2 छिंग 12, 2 तीयम 6 और 3 एकम 3। तो यहाँ पर 8 में क्या है, 2 के ऊपर 3 की घात, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार है, तो 2 के ऊपर 3 की घात। यहाँ पर 12 में क्या है, 2 के ऊपर 2 की घात गुणा 3, है ना। तो यहाँ पर 2 के ऊपर कितने की घात है, 3 की, यहाँ पर 2 के ऊपर कितने की घात है, 2 की। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कॉमन क्या है, 2 है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। यहाँ पर 3 की घात है, यहाँ पर 2 की घात। तो सबसे छोटी घात कहाँ है, यहाँ पर। तो 2 के ऊपर 2 की घात है, यही आपका उत्तर। 2 के ऊपर 2 की घात का मतलब 2 का वर्ग, 2 का वर्ग मतलब 4। तो आपका HCF क्या हो जाएगा, 4 आपका HCF हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर इस 8 में और इस 12 में, इस 8 में और इस 12 में, या फिर चलो कोई दूसरी संख्या, जैसे हम एक संख्या और लेते हैं। जैसे हमने लिया क्या, 12 और 24 लिया, मान लो हमने 12 और 24 लिया, उदाहरण समझाने के लिए। आप बोलोगे कि सर इस 12 में ऐसी संख्या बताओ कि इस दोनों को विभाजित कर दे। तो 2 का भी भाग जा रहा है ना, इसमें 2 का भी भाग जा रहा है, और 4 का भी भाग जा रहा है, और 6 का भी भाग जा रहा है, और 12 का। इस 12 में 2 का भी जा रहा है, 2 का मतलब 2 का इन दोनों में जाएगा, 4 का इन दोनों में जाएगा, 6 का इन दोनों में जाएगा, और 12 का इन दोनों में जाएगा। तो इन 4 संख्याएं इन दोनों संख्याओं को विभाजित करें, तो इनमें से कौन सा इसका HCF होगा। तो HCF नाम से ही पता चला, हाईएस्ट। जैसे LCM में लोएस्ट था, लोअर, है ना, मतलब छोटे से छोटा था। इसमें बड़े से बड़ा लेना है, 2 का भी जा रहा, 4 का भी जा रहा, 6 का भी जा रहा, 12 का भी जा रहा, लेकिन हमें क्या लेना, सबसे बड़े से बड़ा। तो 12 इसका क्या होगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, तो आप LCM और HCF को आशा करते हैं समझ पाओगे। आइए अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है ना, एक आपको सूत्र टाइप में है, उसको याद रखना है कि 2 संख्याएं हैं, तो उनका जो LCM होगा और जो HCF होगा, उनका गुणनफल जो होता है वह उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब हम क्या समझाना चाह रहे हैं, 2 संख्याएं, 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, इन्हीं संख्याओं के LCM और HCF,
HCF के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब यदि आपके पास दो संख्याएं हैं A और B, तो A और B का गुणनफल इन A और B के LCM किसका, A और B का, और गुणा HCF किसका, A और B का। मतलब यदि दो संख्याएं हैं आपके पास A और B, तो A और B का जो गुणनफल होगा वह A और B के LCM और A और B के HCF के गुणनफल के बराबर होगा। उदाहरण के लिए हम जैसे मान लें दो संख्याएं ली हमने, कौन कौन सी, 8 और 12। 8 और 12, तो 8 और 12 को हम क्या करते हैं, इनके क्या निकाल लें, गुणनफल निकालते हैं। इनके पहले हम LCM निकालें और HCF निकालें, और इस बात को हम सिद्ध करके देखें कि जो बात लिखी है क्या वास्तव में जो सिद्ध है। तो 2 का भाग लगाएंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इसमें लगाएंगे तो 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। तो LCM की बात करें तो इनका LCM क्या हो जाएगा, हमने अभी सीखा है, एक बार ऐसा लिख लें। 8 के क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 के ऊपर 3 की घात। और 12 के क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3, मतलब 2, यहाँ पर 2 कितने थे, 1 2 3, तो 2 के ऊपर 3 की, यहाँ 2 कितने हैं, 2 बार, 2 के ऊपर 2 की घात गुणा 3। तो हम इसके यदि LCM की बात करें, किसकी बात करें, LCM की, तो LCM में क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2 के ऊपर 3 की घात, तो 2 के ऊपर 3 की घात ले ली, गुणा इसमें क्या है, 3 है, इसमें 3 है नहीं, इसमें 3 है, तो 3 एक ही बार है तो उसको भी लेना है ना। 2 के ऊपर 3 की घात का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना। तो 8 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा, 24। 24 हो गया क्या, LCM। HCF की बात करते हैं, किसकी, HCF की। तो HCF में क्या करते हैं, हम सबसे छोटी घात लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 2। अब बोलोगे सर यदि कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि कुछ भी कॉमन ना रहेगा, तो जब ऐसी समस्या बन जाए कि कुछ भी संख्या, कोई भी संख्या दोनों में कॉमन ना रहेगी, तो जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो दोनों में क्या कॉमन होता है, 1। क्यों, क्योंकि हम सब संख्याओं के गुणा में 1 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1 नहीं, हम गुणा में 1 कर सकते हैं, क्योंकि ये गुणा किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने पर हमें वही संख्या मिलती है। तो हमें यदि गुणा में 1 लिख भी देंगे तो 1 का गुणा करने पर वही मिलेगी, और 1 का गुणा यहाँ कर देंगे, है ना, तो वही मिलेगी। तो दोनों में देखिए कॉमन मिलेगी या ना 1, है ना। लेकिन जी कब की बात है, जब हमें दोनों में कुछ कॉमन ना हो। चूँकि यहाँ पर 2 और 2 दोनों में कॉमन है, यहाँ पर सबसे छोटी घात कहाँ है, लेकिन HCF में हम क्या लेते हैं, सबसे छोटी घात लेते हैं। तो यहाँ पर 2 के ऊपर 2 की घात सबसे छोटी है, तो 2 के ऊपर 2 की घात का मतलब क्या हो जाता है, 4, मतलब 2 का वर्ग। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इतनी बात समझ पाए आप लोग जी। LCM कितना है, 24। इसका दो संख्याएं ली, 8 और 12। 8 और 12 का LCM कितना है, 24, और HCF कितना है, 4। आइए इस सूत्र में मान रख के देखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याएं कौन कौन सी, 8 और 12। तो 8 और 12 का गुणनफल क्या होगा, इनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर। तो इनका LCM कितना है, 24, और HCF कितना है, 4। तो देखिए 12 8 96 और 24 चौको 96। तो एक बात समझ पाओगे, इस सूत्र को आपको याद रखना है कि यदि दो संख्याएं हैं तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वह उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। इसके बाद ये था हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। इसके बाद इंट्रोडक्शन होता है ख़त्म। कल करेंगे हम प्रश्नावली 1.1। उसके बाद जब हमारा ये अध्याय ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम संपूर्ण उदाहरणों को हल कर लेंगे। ठीक है।